आज जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है जीपीएस स्पूफिंग। क्या है जीपीएस स्पूफिंग? जीपीएस किसको कहते हैं? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या फिर जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, दोनों का। अच्छा, जीपीएस या जीएनएसएस होता क्या है? किसको कहते हैं जीपीएस या जीएनएसएस, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को? कोई भी वाहन, वायुयान, जहाज, व्यक्ति वो पृथ्वी के ऊपर कौन सी दिशा में मूव कर रहा है, उसको कहां डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, उसके अक्षांश और देशांतर की पोजीशन क्या है, उसकी अगर हवाई जहाज है तो हवाई जहाज में आसमानों में ऊंचाई कितनी है, ये सब बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन बताने वाले सिस्टम का नाम है जीपीएस या जीएनएसएस, है ना, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अच्छा, ये किसी भी व्यक्ति को क्या मदद करती है? लोकेशन को ढूंढने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में, मूव करने में, विभिन्न प्रकार के इसके लाभ है। कैसे मिलती है किसी को ये सेवाएं? आसमान में सैटेलाइट छोड़े जाते हैं और उन सैटेलाइट की सहायता से इस सेवा को प्राप्त किया जाता है ना। तो इस ऐसे वाले सैटेलाइट जो किसी व्यक्ति को नेविगेशन में मदद करते हैं, वो सैटेलाइट क्या कहलाते हैं? नेविगेशन सैटेलाइट कहलाते हैं। अभी पिछले दिनों दिल्ली में एक अजीब वाकया हुआ। दिल्ली के एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज लैंडिंग करने वाले थे, उनको गलत ये जीपीएस जो है वो सिग्नल मिलने शुरू हो गए। अब उनको उतरना तो नीचे रनवे पे है, लेकिन दिख कुछ और ही रहा है। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर गलत जीपीएस सिग्नल मिलेंगे तो क्या हो सकता है? हवाई जहाज का एक्सीडेंट, बड़े लेवल पर जान माल का नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो फिर ये क्या रहा? क्या अपने यहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, उसने गलत जीपीएस सिग्नल भेज दिए, या किसी विदेशी ताकत ने या हमें नुकसान पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति ने जानबूझ के हमारे एरोप्लेन को मिलने वाले जीपीएस सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की? दूसरा ऑप्शन राइट है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एकदम सही अपना काम किया, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने गलत जीपीएस सिग्नल भेज के और जो वायुयान का पायलट है उसको भ्रमित करने का प्रयास किया। इसको कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या है? जैसे कोई एक कंपनी है, वो अपने ग्राहकों को मैसेज भेजती है, वो जो ग्राहक उसके फायदे, जो उसके हितधारक है, उनको मैसेज भेजती है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई भारत के बैंकिंग सेवा के कस्टमर को मैसेज भेजती है कि आप जो है इस सेवा का लाभ लें, ये करें, वो करें, है ना। अगर आरबीआई जैसी दिखने वाली किसी ने वेबसाइट बनाई और आपके पास मैसेज भेज दिया, और आप उस व्यक्ति के उस मैसेज को सही मानकर उस पर कुछ रिएक्ट कर दिया, आपका नुकसान हो गया, तो इंटरनेट की ये कौन सी एक्टिविटी हुई? उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने आरबीआई की जैसी वेबसाइट या उसके जैसा मैसेज दिखा के आपके साथ क्या की? स्पूफिंग की, मिमिक किया एक तरीके से, है ना। कोई चीज तो ओरिजिनली जो काम कर रही है वो है, लेकिन उसका जैसा दिख के ग्राहकों को भ्रमित करना या जो सेवा प्राप्त करता है उनको भ्रमित करना क्या कहलाता है? इंटरनेट स्पूफिंग कहलाता है। तो ये स्पूफिंग की गई जीपीएस सिग्नल के साथ में भारत के दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर उतरने वाले विमानों में। अब ये कैसे किया जाता है? जो जीपीएस सिस्टम के सिग्नल होते हैं वो विमान को जो है वो बेस स्टेशन से और ऊपर आसमान में जो सैटेलाइट है उसकी सहायता से प्राप्त होते हैं। अब कोई व्यक्ति दूर बैठ के एरोप्लेन का जो जीपीएस है उसको स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजे, ताकि जो ओरिजिनल सिग्नल है वो उसको नहीं मिल पाए और फेक सिग्नल पोजीशनिंग के उसको मिल जाए। तो इसका मतलब अब एरोप्लेन का जो पायलट होगा वो ये सोचेगा कि ये जो जीपीएस सिग्नल मेरे को मिल रहे हैं ये सही है, और उसके लैंडिंग करेगा तो वो हवाई जहाज क्रैश हो सकती है। तो इसका मतलब गलत जीपीएस सिग्नल पर अगर विश्वास करके पायलट अपने हवाई जहाज को चलाएगा तो इसका मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको क्या कहा गया? जीपीएस स्पूफिंग। दूसरा एक काम और किया जा सकता है, जीपीएस की जैमिंग। जो जीपीएस डाटा भेज रहा है सैटेलाइट और बेस स्टेशन के थ्रू, उनको स्ट्रॉन्ग जो रेडियो सिग्नल के थ्रू जैम कर दिया जाए, जीपीएस के डाटा मिलने ही बंद हो जाए। तो फिर एरोप्लेन चलाने वाले पायलट के सामने कोई प्रिसाइज लोकेशन
उसको देखने का कोई हिसाब किताब रहेगा नहीं, रहेगा नहीं तो फिर वो इसका मतलब एक्सीडेंट उस केस में भी हो सकता है। तो अब इंडिया के साथ में या एरोप्लेन के साथ में ऐसा क्यों किया गया और किसने किया होगा? देखिए, वर्तमान में जो वॉर लड़े जाते हैं उनके 5 डायमेंशन मान लिए गए हैं। पहला जमीन पर युद्ध, दूसरा हवा में युद्ध, तीसरा पानी में युद्ध, चौथा स्पेस में युद्ध और पांचवा इंफॉर्मेशन का वॉर, है ना। जहां पर विभिन्न देशों के मेलाफाइड इंटेंशन वाले लोग किसी दूसरे देश में इलेक्ट्रिक ग्रिड को फेल करने की कोशिश करते, नाभिकीय परमाणु संयंत्र में विस्फोट करवाने की कोशिश करते, रेलवे प्रचालन को ब्लॉक करने की कोशिश करते, या जो भी आज के आधुनिक युग में चीजें जो इंटरनेट की सहायता से चलती हैं, ऑपरेट होती हैं, उनमें ग्लिच पैदा करके, कमियां पैदा करके किसी देश को आर्थिक या जान माल का नुकसान पहुंचाने के प्रयास होते हैं। उनमें से एक प्रयास है स्पूफिंग का। यह ऐसा ही कुछ किया गया। अच्छा, अब इसका ये तो कॉन्टेक्स्ट अपन ने देखा, तो ये जीपीएस सिस्टम होता क्या है और काम कैसे करता है, और इंडिया का जो है वो जीपीएस सिस्टम खुद का है क्या? तो दुनिया में कुछ ऐसे जीपीएस सिस्टम बनाए गए हैं जिनका नाम हम देखें तो जैसे यूएसए वाले का जो आज हम नाम लेते हैं पोजिशनिंग सिस्टम, उसका नाम जीपीएस है। इसी प्रकार यूरोपियन यूनियन का जीपीएस सिस्टम है, उसका नाम क्या रखा गया है? गैलीलियो। अच्छा, इसी प्रकार रूस वाले का क्या नाम रखा? ग्लोनास। चाइना वाले का क्या नाम रखा? बेइडो। अच्छा, इसी प्रकार जापान वाले का नाम है क्वासीजीनस सैटेलाइट सिस्टम, और इंडिया वाले का नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक। पहले इसका नाम क्या था? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। अब इसका नाम क्या कर दिया? नाविक कर दिया। तो ये अलग अलग देशों के हैं। तो इंडिया ने जो नाविक बनाया, उस नाविक को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन के उद्देश्य क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप, जब हम भारत का उपमहाद्वीप बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये वाला क्षेत्र, इसके 1500 किलोमीटर के एरिया में जो नेविगेशन की सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। अब चूंकि ऐसा अगर सिस्टम तैयार करना है तो आसमान में आपको नेविगेशन सैटेलाइट छोड़ने पड़ते हैं। तो इंडिया के इस नाविक सिस्टम को तैयार करने के लिए इसरो ने कितने सैटेलाइट छोड़े हैं? 7, जिनमें से 3 कैसे हैं? जियो स्टेशनरी, और 4 कैसे हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ये सभी मिलकर के ये पोजीशनिंग सेवा की अपने को उपलब्धि जो है वो करवाते हैं। इससे भारत को क्या लाभ है? समुद्रों में, हवाई जहाज में या फिर और दूसरी जगहों पर पोजीशनिंग करने का कार्य एक्यूरेसी के साथ है। इंडिया का जो नाविक है ये इतना एक्यूरेट है कि 20 मीटर की एक्यूरेसी के साथ में अपने को सिग्नल पोजीशनिंग के भेज सकता है। ये 2 तरीके की सेवाएं अपने को उपलब्ध करवा सकता है। एक तो जो आम लोगों को उपलब्ध है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सिस्टम। और दूसरा आर्मी जैसे रेस्ट्रिक्टेड या कॉन्फिडेंशियल सेवाएं हैं, उनको क्या बोलते हैं? रणनीतिक उपयोगकर्ताओं की या रेस्ट्रिक्टेड सेवाएं। आई बात समझ? तो कुल मिला के यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सवाल अपना बनता है? अपना सवाल बनता है कि स्पूफिंग किसको कहते हैं। तो स्पूफिंग मतलब ओरिजिनल जो सर्विस प्रोवाइडर है या कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति है, उसके जैसे मिमिक करके कोई दूसरा, मतलब उसके जैसा दिख के और किसी से गलत इंटेंशन से अपना जो है वो नुकसान करवाना किसी का, वो क्या कहलाएगा? स्पूफिंग कहलाएगा। अपने इंडिया ने किसका सामना किया? जीपीएस स्पूफिंग का सामना किया है। किसका? जीपीएस स्पूफिंग का। तो इसका मतलब जिस भी देश ने या जिस भी समूह ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो निसफल कर दी गई फिलहाल। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना स्पूफिंग वाला सवाल बनता है, उसके साथ में नाविक वाली ये सारी बातें अपन और याद कर सकते हैं। तो इंडिया का नाविक सिस्टम क्या क्या अपने को सेवाएं उपलब्ध कराएगा? जो ट्रांसपोर्टेशन की, कोई व्यक्ति अपनी जो है वो जीपीएस के माध्यम से पोजीशन किसी जगह पर पहुंचना चाहता है, या ऊपर से अपन देश में कोई सर्वे करवाना चाहते हैं, या जमीन के नीचे रिसोर्सेज वगैरह के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो सब, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम और वो सब चीजें, वार्निंग का प्रसार करना, भाई मौसम से संबंधित या किसी जगह पर नुकसान हो सकता है उससे संबंधित वार्निंग, ये सारी चीजें इसके साथ में हम कर सकते हैं। ठीक है बात? तो कल मिलेंगे फिर कोई और नए टॉपिक के साथ।